संस्कृति, इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से ही हुई है। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से कर दी गई थी। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वह वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 तक रहे थे। फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग अफ्रीका में ही किए थे। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आ गए और भारत की आज़ादी के लिए कार्य करना शुरू कर दिए। और गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग किए हैं। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता कहे थे। और गांधी जी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग और उनकी पत्रिकाएं जो है हरिजन, यंग इंडिया लिखे हैं। नथुराम गॉड्स ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाए जाते हैं। गांधी जी अहिंसा प्रतिरोध को बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीता जा सकता है। ने सच्ची दिशा एवं भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं। गांधी जी वैसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानते हैं जिसमें प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को तथा कष्ट सहन से हिंसा को जीतने की शक्ति हो। लेखक की राय में सच्ची शिक्षा का अर्थ है अपनी इंद्रियों का ठीक ठाक प्रयोग करना। लेखक ऐसी शिक्षा प्रारंभ करने की हिमायत देते हैं जिनमें तालीम के साथ साथ उत्पादन करने की भी क्षमता प्राप्त हो। लेखक ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का ध्येय माना है। उनका तर्क है कि उससे साहस, बल, सदाचार तथा आत्मोत्सर्ग की शक्ति में विकास होती है। उनको वह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखक का यह भी कहना है कि यदि व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाता है तो वह समाज अपना दायित्व स्वयं संभाल लेगा। संस्कृति संबंध विषय में उनका तर्क था कि संसार की किसी भाषाओं में जो ज्ञान का भंडार भरा है उसे अपनी ही भाषा में प्रस्तुत करें। लेखक का यह भी मानना है कि किसी दूसरी संस्कृति को जानने से पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है तथा दूसरों की संस्कृति समझना उचित होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि दुनिया में कोई भी संस्कृति इतनी समृद्ध नहीं है। लेखक के भावी संस्कृति के बारे में लेखक का कहना है कि यदि दूसरी संस्कृति का बहिष्कार किया जाए तो अपनी संस्कृति जिंदा नहीं रह पाती है। हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए। हम लोग उसी मिलावट की उपज है। लेखक की सलाह है कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष संसार के हर भाषाओं को सीखें तथा अपनी विविधता का लाभ भारत और संसार को सुलभ करें। सुभाष चंद्र बोस तथा रविंद्रनाथ टैगोर की तरह उन्होंने कहा है कि रहें, अपनी भाषा तथा धर्म का त्याग न करें। हमारी संस्कृति विविध संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है। इसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए उचित स्थान सुरक्षित है।